इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स के बारे में, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, दी हाइपोथैलेमस के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पीनियल ग्लैंड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आप यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूरल सिस्टम सभी ऑर्गन्स के बीच में पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रदान करता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट लेकिन थोड़े ही समय के लिए होता है। नर्व फाइबर्स बॉडी के सभी सेल तक नहीं पहुंच पाते, जबकि सेलुलर फंक्शन को लगातार रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन प्रदान करना पड़ता है जो हार्मोन के द्वारा फंक्शन करता है। न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलकर बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट करते हैं। हेडिंग 22.1 एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं पाई जाती हैं, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो केमिकल ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं एंड फिर ब्लड के माध्यम से दूर स्थित टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। हार्मोन की करंट साइंटिफिक डेफिनेशन, हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये हार्मोन काफ़ी कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन की नई डेफिनेशन हार्मोन के अलावा नए मॉलिक्यूल को भी कवर करती है। इनवर्टिब्रेट में बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है जो कुछ हार्मोन का सीक्रेशन करता है। वर्टिब्रेट में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए कई सारे केमिकल की ज़रूरत पड़ती है जो हार्मोन की तरह काम करते हैं। ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 20.2.2 ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स उत्पन्न करने वाले डिफरेंट टिश्यू सेल बॉडी के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। पिट्यूटरी पीनियल थायराइड, एडर्नल पेनक्रियाज पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स बोले तो मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज हमारी बॉडी की ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज़ हैं। इसके अलावा कुछ और ऑर्गन्स जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी एंड हार्ट भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.1 दी हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डाइसिप्लिनोन का पार्ट बेसल पार्ट है जो फोरब्रेन में होता है और यह बॉडी फंक्शन को काफ़ी विस्तार से रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस में न्यूरो सीक्रेटरी सेल के कई ग्रुप होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोलाई कहते हैं और ये हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। हाइपोथैलेमस के हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन की सिंथेसिस एंड सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं वो दो तरह के होते हैं, द रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटरी हार्मोन। द रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं एंड इनहिबिटरी हार्मोन जो पिट्यूटरी हार्मोन के सीक्रेशन को कम करते हैं, जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोले तो GnRH जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। यह गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड की सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज कराता है। हाइपोथैलेमस से निकला सोमैटोस्टेटिन पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में ओरिजिनेट होते हैं और एक्सोन के द्वारा आगे बढ़कर इनकी नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाते हैं। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा पहुंचते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के काम को नियंत्रित करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरल रेगुलेशन सीधे हाइपोथैलेमस के अंडर होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं 22.2.2 दी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एक सेला टर्सिका नामक बॉडी कैविटी में पाई जाती है और यह हाइपोथैलेमस से एक स्टाक के द्वारा जुड़ी रहती है। यह एनाटॉमिकली दो भागों में डिवाइड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एनाटॉमिकली दो भागों में डिवाइड होती है, एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस दो भागों से बना होता है, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस भाग को साधारण तौर पर एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं।
एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन बोले तो GH, प्रोलैक्टिन बोले तो PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोले तो TSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोले तो ACTH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोले तो LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोले तो FSH का प्रोडक्शन होता है। पार्स इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है जिसे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH कहते हैं। ह्यूमन में पार्स इंटरमीडिया लगभग पार्स डिस्टालिस से जुड़ा रहता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस बोले तो पार्स नर्वोसा को पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस बोले तो पर्स नर्वोसा हाइपोथैलेमस द्वारा प्रोड्यूस्ड हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन को स्टोर व रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन की सिंथेसिस वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा होती है एंड एक्सोन के द्वारा न्यूरोहाइपोफाइसिस में पहुंचा दिए जाते हैं। GH के ओवर सीक्रेशन की वजह से बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है जिसे गिंगैटिज्म कहते हैं। GH के कम सीक्रेट होने की वजह से ग्रोथ रुक जाती है जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ एंड उसमें मिल्क फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। TSH थायराइड ग्लैंड पर काम करके उससे थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस एंड सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ACTH एडिनल कॉर्टेक्स पर काम करता है और ACTH ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नामक स्टीरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस एंड सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। LH एंड FSH गोनड्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इन्हें गोनाडोट्रोपिन्स भी कहते हैं। मेल में LH टेस्टिस के एंड्रोजन नामक हार्मोन की सिंथेसिस एंड सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। मेल में FSH एंड एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। फीमेल में LH फुली मैच्योर फॉलिकल बोले तो ग्रिफियन फॉलिकल से ओवुलेशन को इंड्यूस करता है एंड ग्रिफियन फॉलिकल के बचे भाग से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है एंड मेंटेन करता है। FSH फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। MSH मेलानोसाइट्स वो सेल जिनमें मेलानिन पाया जाता है पर काम करता है तथा स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी की स्मूथ मसल पर काम करता है और उनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। महिलाओं में बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल से भयंकर कॉन्ट्रैक्शन एंड मोमरी ग्लैंड में मिल्क इंजेक्शन को स्टिमुलेट करता है। वैसोप्रेसिन मेनली किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल से वाटर के इलेक्ट्रोलाइट के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है जिससे यूटेराइन के द्वारा वाटर का नुकसान डाईयूरेसिस कम हो, अतः इसलिए वैसोप्रेसिन को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ADH भी कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.3 दी पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड फोरब्रेन के डोर्सल साइड में स्थित होती है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। मेलाटोनिन बॉडी के 24 आवर डाईयूरेनल रिदम को रेगुलेट करने की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेलाटोनिन सामान्य स्लीप वेक साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मेलाटोनिन मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हमारी डिफेंस कैपेसिटी को भी प्रभावित करता है। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने। इस ऑडियो क्लिप में